वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब वो बड़ी जल्दी गुस्से में आ गए। इसाक डार ने मुझ पर हमला किया, मुझे थप्पड़ मारा। चंद रहनुमाओं के बारे में कहूंगा के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना आकड़ वाला जो एक तबीयत है ना ये आना शुरू हो गई है। मईशत अगर आपसे नहीं संभाली जा रही तो अपने आप को कम से कम संभालें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबका वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद एक और विकेट गिरी है। हुमायूं अख्तर खान साहब, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आप मुल्क को नहीं छोड़ना चाहते। अब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी कुछ भी हो जाए मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ के जाना। आई रियली लाइक दैट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। कुछ हैरानकुन ख़बरें भी हैं सियासी तौर पे, उसको आपसे डिस्कस करते हैं। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं सबसे पहले अपने व्लॉग के अंदर जो माशी सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा कंसर्न है, हर घर का जो फ़र्द है उसका इससे ताल्लुक़ है, तो मेरी कोशिश होती है सबसे पहले मैं आपसे वो खबर शेयर करूं। लेकिन आज की जो खबर है उसका ताल्लुक तो मईशत से है, लेकिन है बड़ी अजीब सी खबर, मतलब मार धाड़ की खबर है। मामला ये है जी, वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब वो बड़ी जल्दी गुस्से में आ गए और पार्लियामेंट के खिताब के बाद जब बाहर जा रहे थे, पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर एक सहाफ़ी हैं शाहिद कुरैशी साहब, उन्होंने, ज़ाहिर बात है कई दफ़ा इस तरह होता है कि पॉलिटिशियंस जब वो असेंबली हॉल से बाहर निकलते हैं तो सहाफ़ी उनसे सवाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो यहाँ पे भी जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो इस मौके के ऊपर डार साहब से जो है वो बड़े गुस्से में आ गए। उनसे सवाल किया गया, डार साहब बाहर बात करेंगे? तो डार साहब ने कहा बड़ी बात करके आए हो अंदर, काफ़ी हो गया। उन्होंने सवाल किया कि IMF पैकेज का क्या हो रहा है, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब। तो डार साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, वो आगे चलते गए। बाद में उनसे सवाल हुआ कि ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो डार साहब ने आगे से फरमाया क्योंकि तुम जैसे लोग हैं ना सिस्टम में, मतलब ये उन्होंने उस सहाफ़ी को कहा। फिर उनसे सवाल हुआ, सर हम तो सिस्टम में नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना। तो डार साहब ने वापस मुड़कर देखा और शायद कैमरे को उन्होंने हाथ मार दिया। तो डार साहब ने कहा यार क्या चाहते हो यार? तो उनसे सवाल किया कि सर क्या मतलब लड़ते क्यों हैं सर? तो उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो। उसके बाद कैमरा काफ़ी ज़्यादा हिलता है और फिर इसाक डार अपने मुहाफ़िज़ों के साथ जाते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो जर्नलिस्ट थे शाहिद कुरैशी, इन्होंने बाद में अपना एक वीडियो पैगाम दिया। उन्होंने जो तफसीलात शेयर की, उन्होंने कहा कि जैसे ही वज़ीर ख़ज़ाना कौमी असम्बली से बाहर निकले तो मैं बतौर रिपोर्टर, क्योंकि मैं इकॉनमी बीट करता हूँ, तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा? वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए हैं अभी फ्रांस, तो क्या उनसे मुआहदा हो जाएगा? इस बारे में बात करनी है। तो शुरू में उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में बात की है। मैंने कहा सर मैंने IMF पर बात करनी है। जैसे ही उनसे सवाल करने गया तो इसाक डार ने अपने सिक्योरिटी एहलकारों से कहा कि इसको रोकें। उन्होंने मुझे एक तरफ से पकड़ा और इसाक डार ने मुझ पर हमला किया, मुझे थप्पड़ मारा। इसके साथ जैसे ही वो जाने लगे, मैं वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों से कहा कि इसका पीछा करो और इसको सबक सिखाओ। वो एहलकार पार्लियामेंट के दूसरे फ्लोर तक मेरे पीछे आए। मैं फिर PRO ऑफिस गया, वहाँ से मैं आगे निकल गया और फिर वहाँ से बीप जाओ कराकर इस वक्त प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ। वहाँ से इस सहाफ़ी ने जो है वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड की। अच्छा, मैं इसाक डार साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे मैं मतलब काफ़ी मैंने उनसे कई दफ़ा रब्ता भी किया हुआ है, लेकिन मैं रिसेंटली देख रहा हूँ इज़ बिकम वेरी इरिटेटेड। कभी भी कोई सहाफ़ी उनसे जब सवाल करता है वो आगे से नाराज़ हो जाते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, बड़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं। और ये जो वाक़या ये कल हुआ है, ये दिस इज़ द लिमिट नाउ। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि डार साहब जो हैं वो किस होशो हवास में हैं कि आप जो है वो जस्ट बिकॉज यू बिकम द वज़ीर ख़ज़ाना। ये 2013 और 2018 का दौर नहीं है डार साहब। ये पाकिस्तान अब बहुत बदल चुका हुआ है। आपको ज़रा थोड़ा सा अपने आप को ना चेंज करने की ज़रूरत है। आप अभी भी यही हरकत आप ज़रा लंदन में करके दिखाएं ना, वहाँ पे ज़रा किसी जर्नलिस्ट के साथ ये वाली आप हरकत करके दिखाएं, उसके बाद देखें वहाँ पे लंदन की पुलिस ने आ जाना था वहाँ पे। सो यू नीड टू चेक योर सेल्फ। मैं रिसेंटली बहुत से ऐसे मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, मैं चंद रहनुमाओं के बारे में कहूँगा कि मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस किस्म का ये आकड़ वाला जो एक तबीयत है ना ये आना शुरू हो गई है। मैं अताउल्लाह तारड़ साहब को भी मैं रिसेंटली बड़ा मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तारड़ साहब भी जो है ना वो कुछ और ही हवाओं में घूमना शुरू हो गए हैं। मैं तारड़ साहब की बात मैं एक्चुअली इसलिए कर रहा हूँ कि आज से चंद साल पहले आप यकीन कीजिए ये सूरत हाल थी कि तारड़ साहब जो हैं वो टॉक शोज़ के लिए जाने के लिए रिक्वेस्टें किया करते थे। मतलब ये सूरत हाल होती थी और लोगों से सिफारिशें करवाते थे कि भाई ये मुझे ज़रा टॉक शो के अंदर तो ले लो। मैं नया नया दौर था, बिल्कुल नए नए ये उभर रहे थे, ये तब की बात है।
लेकिन उसके बाद जैसे ही अब इनकी हुकूमत आई है पिछले 1 साल के अंदर, तो ऐसे तेवर इनके बदल गए हैं। मतलब मैं और भी कई जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम तारड़ साहब को फ़ोन करते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते, पता नहीं क्या चक्कर है, मतलब क्या हो गया इनको। कि एक ज़माना था कि पहली बेल के ऊपर टक जो है वो फ़ोन उठा लेते थे, लेकिन अब जो है पता नहीं क्या ऐसी बात हो गई है, अपने मखसूस शोज़ के अंदर जाना जो है वो कंफर्टेबल उनको लगता है, लेकिन दीगर सहाफ़ियों के फ़ोन ही उन्होंने उठाना शुरू कर दिए। तो और भी बहुत से नून लीग के और भी चंद ऐसे लोग हैं जिनके मुझे लग रहा है कि दिमागों में ना सरिया आता जा रहा है। तो अपने आप को ज़रा होश में लेकर आए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है ना हवाओं में उड़ना शुरू हो जाएं। ये आवाम जो है ना ये उठा के पटक के नीचे मारेगी। ये अपने आप को ज़रा थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर लेकर आए, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं एक बात मैं बड़ा क्लियर कट एक बात बता दूँ तमाम ये नून लीग के रहनुमाओं को, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत क्रिटिसिज्म किया है, और जब भी किया है जायज़ किया है, और जब उनके साथ जब नाजायज़ हुई है तो हमेशा उनका साथ भी दिया है। जहाँ जहाँ पे लोगों की गलत गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनके ऐसे सहाफ़ी जो उनके करीब समझे जाते हैं, इवन जब उनके साथ भी ज्यादती हुई है तो मैंने आवाज़ उठाई है। यहाँ पे हाउ डेयर यू एक्चुअली हिट अ जर्नलिस्ट लाइक दैट। आप अपने रवैये पे ध्यान करें। मईशत अगर आपसे नहीं संभाली जा रही तो अपने आप को कम से कम संभालें। समझ आई मेरी बात? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर समझ नहीं आई। मईशत अगर आप लोगों से नहीं संभाली जा रही तो अपने आप को कम से कम संभालें, अपने दिमागों को कम से कम संभालें। और मैं आई वॉन्ट टू से दिस टू द होल जर्नलिस्ट कम्युनिटी, ये इसहाक डार साहब के नेक्स्ट टाइम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करें आप लोग। ये क्या तरीका है कि आप एक सहाफ़ी के साथ, एक जर्नलिस्ट के साथ जो आप इस तरह बिहेव करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल कर रहा है, और वो सवाल कर रहा था, जायज़ सवाल कर रहा था जो पूरा पाकिस्तान आपसे सवाल करता है। क्योंकि डार साहब आप हुकूमत में आने से पहले, आप जब मिफ्ता इस्माइल यहाँ पे वजीर खजाना थे, आप बैठ के उस वक्त कहा करते थे गल ही कोई नहीं, मुझे आता है IMF के साथ मैंने किस तरह बात करनी है, मैं IMF को मना लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। लेकिन आप नहीं कर सके ना, आप उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सके, नई बात बना सके। सो माना आपसे नहीं संभाला जा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपना गुस्सा जो है ना आप जर्नलिस्ट के ऊपर उतारें, क्योंकि जर्नलिस्ट आपसे क्वेश्चन करेगा। और नेक्स्ट टाइम इफ यू डू दैट, तो मेरा ख्याल में तमाम जितनी भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है ना, उनको इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर देना चाहिए। इन लोगों के दिमागों में जो सरियां आए हुए हैं, सरियों को जरा नीचे निकालें। आप ही के कैबिनेट मेंबर्स और भी हैं जो बड़े तमीज से, आज भी बड़े तमीज से आराम से लोगों से जो है बात करते हैं, बट देयर आर सम ऑफ देम जिनके पता नहीं दिमाग जो है ना वो उल्टे हो गए हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज फ्रांस से जो है वो लंदन पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि उनका 3 दिन का जो है वहाँ पे क़याम होगा और अपने भाई से जो है वहाँ पे वो मुलाकातें करेंगे। अब जहांगीर तरीन ऑलरेडी वहाँ पे हैं। मैं आज मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देख रहा था कि खबरें चल रही थी जो ओन चौधरी लंदन पहुँच गए। ओन चौधरी लंदन जो है वो 1 दिन पहले के पहुँच चुके हैं, हम ऑलरेडी आपको ये खबर दे चुके हैं। मैं हैरान हूँ कि ये चैनल्स जो हैं वो इतनी लेट खबरें पहुँचाते हैं। और कुछ नहीं तो हमारे ही व्लॉग देख लिया करें, आपको खबर मिल जाएगी कि मैं बता चुका था कि ओन चौधरी भी वहाँ पे पहुँचे हुए। और मैं तो 2-3 दिन से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे कबूतर, हमारे बरतानवी कबूतर भी ये बता रहे हैं कि कोई खिचड़ी पक रही है वहाँ पे। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के हवाले से कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन अभी इसकी क्लैरिटी आई नहीं है कि होने क्या जा रहा है। इवन दो वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब की जानिब से कहा गया है कि जी ये मैं सिर्फ अपने पर्सनल विजिट के ऊपर आया हूँ। दे डू नॉट वांट टू एक्चुअली प्रोपोगेट इट, क्योंकि इन लोगों के लिए बड़ी एक इशू है। मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वाले से आपको बताऊँ, इनके लिए एक बड़ा एक डिफरेंट किस्म का इशू है, और वो ये है कि दे वांट, देर ऑल एक्स PTI, लेकिन इन्होंने अपने आप को ये कोशिश कर रही है शो कराने की कि नहीं हम नून लीग के साथ नहीं हैं, जबकि पूरा का पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, सब के सब जो है वो नून लीग के साथ अटैच्ड हैं। तो लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इंप्रेशन ना जाए कि जी हम नून लीग के बहुत साथ हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर लोग जो है वो वोट नहीं देंगे। तो इनके लिए बड़ी एक catch-22 सिचुएशन है कि हम पॉलिटिक्स करें किस तरह, किस किस्म की पॉलिटिक्स करें, किस नज़रिए के ऊपर पॉलिटिक्स करें। आपने कहीं ना कहीं तो अपना जो है वो दिखाना है ना कि मतलब ये हमारा पंचिंग बैग है। तो PTI खुद सारे के सारे PTI में रहे हुए हैं। अब PTI को जब गालियां देते हैं या PTI को बुरा भला कहते हैं, तो फिर जाहिर बात है PTI का वो वोटर जो माजी में इन लोगों को वोट देता रहा है वो आगे से रिएक्ट करेगा। तो इसलिए इन लोगों के लिए बड़ी catch-22 सिचुएशन हुई है कि करेंगे। फिर उसके बाद अपनी पार्टी के अंदर कई लोग हैं वो मंजरेआम पे नहीं आ रहे, वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ कि अली जैदी और जहांगीर तरीन, मतलब मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेशन मिली कि ये दोनों तो वैसे ही बड़े दूर दूर हैं आपस में, ये देव नेवर बीन वेरी क्लोज।
तो अली जैदी साहब तो वैसे ही धक्के के साथ जो है इस जमात के अंदर गए हुए हैं, बट अब कहीं कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहे। सो लंदन में बड़ा कुछ पकना है जी, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप आगे आगे देखिएगा क्या होता है, लेकिन कोई ना कोई खबर जो है वो ज़रूर सामने आएगी। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी शामिल करते हैं। एक तो हमने पिछले वीडियो के अंदर जो है उमर सरफराज चीमा की हमने बात की थी कि उनको अदालत में पेश किया गया था, लेकिन जब उनकी अहलिया भी वहाँ पे आई उनसे मिलने के लिए और अदालत से उसके बाद जैसे ही वो बाहर आईं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस वक्त तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी कि उनकी अहलिया को गिरफ्तार क्यों किया गया है। अब खबर ये आई है, उनकी अहलिया का नाम है राबिया सुल्तान, और उनको भी जो है कोर कमांडर हाउस लाहौर उसके ऊपर हमले के चक्कर में जो है वो तफ्तीश में वो मतलूब थी, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। जियो फेंसिंग के ज़रिए उनकी मौजूदगी का भी जो है वो इंकशाफ हुआ है। आपको याद होगा ना, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं बार बार ये रिपीट करता आया हूँ कि अभी भी बहुत से लोग गिरफ्तार नहीं हुए हुए। ये इस गिरफ्तारी के बाद भी वो पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की जो गोलकीपर थी उसे गिरफ्तार किया गया, ये इनको गिरफ्तार किया गया। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी सब लोग गिरफ्तार नहीं हैं। ये मेरी बात अभी भी आप लिख लें, क्योंकि मुझे उन लोगों का पता है, मुझे पता है उन लोगों का कि वो वहाँ पे थे और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हुए। और मैं जब तक ये सिलसिला चलता है मैं बोलता रहूँगा कि वो गिरफ्तार नहीं हुए। नाम नहीं मैं बताऊँगा क्योंकि मेरा काम नहीं है। मैं आई जस्ट वांट टू सी, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू सी कि इन्वेस्टिगेशन होती किस तरह, कि ये सिर्फ जो है वो रहनुमाओं या रहनुमाओं की फैमिली या उनके बच्चों को पकड़ें, या जो तगड़ी पार्टियाँ हैं, और तगड़ी से मुराद तगड़ी पसलियाँ, उनके बच्चों को भी पकड़ें कि नहीं पकड़े। तो इसलिए आई एम लुकिंग एट इट, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये भी मैं आपको बता नहीं बताऊंगा मैं नाम, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं कि कब वो खबर आती है कि नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो गिरफ्तारी हुई है, मुराद सईद के भाई कलीम सईद, उनको गिरफ्तार कर दिया गया, ये खबर आई है। मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में वो मतलूब थे और 9 मई के बाद वो रूपोश थे, उनको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और PTI के दौर में 16 ग्रेड की मुलाजमत उनकी लगी थी और अब उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा हमने गालिबन पिछले वीडियो में आपको बताया था, गुलाम सरवर खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबका वज़ीर हवाबाजी थे, उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद आज एक और विकेट गिरी है, कल हुमायूं अख्तर खान साहब, उन्होंने भी जो है वो अपना मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि जी क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारे ख़ानदान का पाक फ़ौज से लाजवाल ताल्लुक़ कायम है और शहीद अख्तर अब्दुल रहमान जिस फ़ौज के जर्नल थे उस पर हमें फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। ये बेसिकली हुमायूं अख्तर खान और हारून अख्तर खान, ये दोनों भाई जो हैं, ये बड़ी देर से पॉलिटिक्स में थे, काफ लीग के अंदर भी रहे, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी रह चुके हैं, और उसके बाद हुमायूं साहब जो है वो PTI के अंदर चले गए थे पिछले दौरे हुकूमत में। इन्होंने 2018 के अंदर इमरान खान साहब ने लाहौर से जो डिफेंस का एरिया है, डिफेंस और वॉल्टन का एरिया, वहाँ से इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था। इमरान खान साहब ने बेसिकली वहाँ से कंटेस्ट किया था। इमरान खान साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीक को वहाँ पे शिकस्त दी थी बड़े थोड़े मार्जिन से। तो उसके बाद जब वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हुआ था तो हुमायूं अख्तर खान इमरान खान साहब की जगह पे वहाँ पे खड़े हुए थे, दोबारा ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ पे खड़े हुए। इस मरतबा ख्वाजा साद रफ़ीक ने हुमायूं अख्तर खान को हरा दिया था। तो वो सीट जो उस वक्त PTI की थी वो हुमायूं अख्तर खान साहब सेव करने में नाकाम रहे थे। अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी PTI को जो है वो छोड़ रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, मतलब 9 मई का वाक़या जो है आज 22 जून हो चुकी है, ठीक है। 22 जून का मतलब हो गया जनाब कितना, 12 और 13, कुछ तकरीबन 1.5 महीना समझ ले। 1.5 महीने के बाद जाके इन्होंने जमात को छोड़ा है, 1.5 महीने के बाद। तो मैं तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से अगर आपको इतना ही दर्द हुआ था तो बंदा तो अगले दिन उसको छोड़ता है, या 2 दिन या 3 दिन, या बड़ी हद होगी तो 4 दिन के बाद। 1.5 महीने के बाद आपको एहसास हुआ है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो ठीक नहीं है। सो इस छुड़वाने के अंदर भी जो है ना वो एक डिफरेंट एलिमेंट है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने दिल से छोड़ी होगी, लेकिन चले, अब उन्होंने ऐलान कर दिया तो छोड़ दिया, तो ठीक, छोड़ दिए। अच्छा, अब हुमायूं अख्तर खान साहब और इनकी जो फैमिली है, इनके भाई भी माजी के अंदर जो है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीबी रहे हैं। और इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग कि अभी तक मैं एक्चुअली वो जिस तरह 9 मई के बाद मैं देख रहा था ना कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा था कि इनका नाम जो है वो कब आएगा, मतलब तो इनका नाम भी अल्टीमेटली आ ही गया और इन्होंने भी छोड़ दिया। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, क्योंकि हुमायूं अख्तर खान साहब वॉज नॉट इन द कोर ग्रुप ऑफ PTI, नेवर, कभी भी नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की है जी,
उन्होंने कहा कि वक्त साबित करेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। पीटीआई एक हकीकत है, एक नज़रिया है जिसे खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे पहले कबूल किया, पूरे पाकिस्तान ने कबूल कर दिया है। पीटीआई कौमी पार्टी है जिसका मुस्तकबिल रोशन है। अब भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। 2011 में इस झंडे को मैंने थामा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि परवेज़ खट्टक हमारे साथ रहे हैं। पार्टी ने उनको जो सवाल भेजे हैं उनका जवाब आएगा तो फिर बात करेंगे। तो यानी परवेज़ खट्टक के हवाले से भी जो है वो शाह साहब ने कोई ज़्यादा कॉमेंट्री नहीं की। चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जी चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की मुलाकात मुस्बत रही। परवेज़ इलाही वापस आना चाहते हैं लेकिन स्पेन में बैठा शख्स अभी नहीं मान रहा। तो स्पेन में बेसिकली मुनस इलाही की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा स्पेन में बैठा शख्स कहता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुनस इलाही 1 साल पहले ही कह चुके हैं कि सियासत अपनी अपनी, हमें ख़ानदान है जबकि सियासी तौर पर फैसला उन्होंने खुद करना है। परवेज़ इलाही को बाकायदा दावत दी है कि वो काफ लीग में वापस आ जाएँ। अच्छा मैं इस पर आता हूँ भी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ईद के बाद पाकिस्तान भर से सियासी शख्सियात काफ लीग में शामिल हो जाएंगी। अच्छा ये मैं अभी से आपको बता दूं 2 चीज़ें। एक तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि हो सकती है, हो जाएगी, हो सकती नहीं हो जाएगी। ये मैं आपको अभी से खबर आपको दे रहा हूं कि काफ लीग की और नून लीग की आपस में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट होगी। दूसरी बात ये परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, ये एक नई चीज़ है, ये एक नई चीज़ है क्योंकि पहले ये लोग मेल मुलाकातें कर रहे थे। परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात का घर जो है ना लाहौर में ज़हूर इलाही रोड के ऊपर बिल्कुल साथ साथ है। वो लोग जो लाहौर से वाकिफ़ नहीं है तो बिल्कुल साथ साथ है, बल्कि आपस में दीवार भी नहीं है। मैं आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है ना चौधरी शुजात से मैं मिलने के लिए गया था उनके घर पे। तो वहाँ पे परवेज़ इलाही का जो स्टाफ है वो इस तरफ आया हुआ था, मतलब मुझसे आके वो लोग मिले, उनके जो पर्सनल स्टाफ है वो आके मुझसे मिले वहाँ पे। तो मेरे लिए एक हैरानकुन बात थी कि मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ तक आए हुए। सो आना जाना मिलना मिलाना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पब्लिकली अभी तक इन्होंने ये बात नहीं की थी कि जी हम परवेज़ इलाही साहब को जो है वो लाना चाहते हैं यहाँ पे, मतलब ऑफ़र दी है कि आ जाएं, वापस आ जाएं। इवन दो वो ये कह रहे हैं कि वो माने नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से एक आगाज़ हुआ है, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो है वो एक आगाज़ हुआ है। तो लेट्स सी अब ये बात जो है वो आगे कहाँ तक जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कल रात को बेसिकली जो कल की डेवलपमेंट हुई थी, वो जो 9 रुकनी बेंच से 7 रुकनी बेंच बना था, उसका हुक्मनामा जो है उन्होंने जारी कर दिया है। आज दोबारा इस केस की समाअत होनी है, देखें क्या होता है। लेकिन ये कहा गया कि जी तहरीरी तौर पे अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो आप तहरीरी तौर पे रिटर्न आर्गूमेंट्स में वो जमा करवा दें। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जियो से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा 7 रुकनी बेंच का है, 9 रुकनी बेंच में क्या हुआ सब गायब है। क्यों? 2 जज साहिबान ने बेंच को गैर कानूनी कहा और क्यों इसका हिस्सा ना बने तहरीरी हुक्म खामोश है। क्या जो कुछ 9 रुकनी बेंच में हुआ क्या नहीं हुआ? क्या 9 रुकनी बेंच की तशकील दुरुस्त नहीं थी? 7 रुकनी क्यों हुआ? तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इसका कोई जिक्र नहीं हुआ कि भाई उस हुक्मनामे में कि हुआ क्या था, ये 9 रुकनी से 7 रुकनी हुआ क्यों, इसकी वजूहत क्या है। एब्सोल्युटली साइलेंट ऑन दैट। तो गुड ऑब्जर्वेशन बाय अब्दुल करीम सिद्दीकी। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब कल रात को हामिद मीर साहब के शो में आए थे, वैसे नदीम मलिक साहब के भी शो में आए हुए थे, लेकिन हामिद मीर साहब के शो के अंदर उन्होंने कहा जी फौजी अदालतों का कानून पहले से मौजूद है, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया तो हम सूरत हाल के पेश नज़र फैसला करेंगे। पीटीआई के दौर में 25 अफराद को फौजी अदालतों से सजा हुई, उन वकला का पीटीआई के दौर में ज़मीर नहीं जागा। अब ये बेसिकली उन वकला का, अब उन वकला का जो है बेसिकली 2 लोगों को मेरे ख्याल में वो ख्वाजा साहब जो है वो टारगेट कर रहे हैं, एक एतजाज़ एहसन और दूसरा जो है वो लतीफ़ खोसा। तो ये हकीकत है कि इन दोनों ने पिछले दौरे हुकूमत में, पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब ये फौजी अदालतें काम करती थी उस वक्त कोई बात नहीं की, उस वक्त बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन अब जो है वो इस सिलसिले में वो अदालत के अंदर पहुँच गए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया है और मैं यहाँ पे इमरान खान साहब की तारीफ़ करना चाहूँगा। एक बड़ा पर्टिनेंट उनसे सवाल किया गया। पहले उस एंकर ने पूछा कि जी आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आप मुल्क को नहीं छोड़ना चाहते, या इवन इससे अगर आपकी ज़िंदगी भी बच सकती है तो बेहतर नहीं है कि आप मुल्क को छोड़ दें। तो उन्होंने कहा नो, आई वोंट लीव बिकॉज आवर लीडर्स यूज्ड टू लीव द कंट्री एट बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टैश्ड अब्रॉड, so I have more if I leave my country, but in any case this is my home, why would I leave it? Well, except it's a home where you can't actually leave your own house. It sounds as though you've slightly got a death wish. No, it's not that. It's just that I grew up with this country, my age is almost the same as Pakistan, and I came into politics 27 years ago. I didn't need politics or a career, I had everything. The reason was people like us. Look, let me just tell you, I got inspired when I went as a teenager to England. What inspired me? Rule of law and a welfare state. खैर, अब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी कुछ भी हो जाए मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ के जाना। आई रियली लाइक दैट।
मैं इमरान खान साहब का ये जो जज्बा है ना, मैं बहुत उनकी तनकीद करता हूँ, नाकिद हूँ मैं उनका, लेकिन इमरान खान साहब के इस जज्बे की मैं तारीफ़ करूँगा कि वो पाकिस्तान छोड़ने की बात नहीं करते। दीगर लीडर्स को आप उठा के देखें, कई उसमें लीडर्स हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी पाकिस्तान छोड़ के गई थी, नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान छोड़ के चले गए, अभी भी बाहर ही हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान छोड़ के चले गए, लेकिन इमरान खान साहब आज भी इस सूरत हाल के अंदर भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा यही मानना होता है कि भाई अगर आपने यहाँ के लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है ना, नो मैटर आपके ऊपर कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना हो, यू डोंट क्विट, यू स्टे हेयर। अगर मेरा जीना मरना इधर ही है, कुछ भी होगा मैं इधर ही रहूँगा। तो ये चीज़ इंसान को और पॉपुलर करती है। ये वो चीज़ है, ये वो जज्बा है जिसका मुकाबला ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे रहना पड़ेगा, अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट करके रहना पड़ेगा। आप इमरान खान, मैं इमरान खान साहब की बहुत सी बातों से इख्तलाफ, लेकिन मैं दोबारा ये कहता हूँ उनको टीवी से हटा देना, उनका नाम ना लेना, उनकी तस्वीर ना दिखाना, है सब कुछ आप करते रहें, लेकिन लोगों के साथ इमरान खान साहब जो इस तरह ये जो कनेक्शन है इन चीज़ों की वजह से, उसे नहीं आप ख़त्म कर सकते। और मैं और भी कुछ अपडेट्स हैं इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में जो है ना वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। उनके केसेस के हवाले से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें, हमारे कबूतर कुछ खबरें लेकर आए हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।